नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम के अंदर आज हम पढ़ेंगे श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? श्रेणी। सीरीज। श्रेणी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है समांतर श्रेणी, दूसरी होती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरी होती है हमारी हरात्मक श्रेणी। हम 3 प्रकार की श्रेणी पढ़ते हैं। श्रेणी का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कड़ी होती है ना, इस प्रकार कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं क्रम के अंदर। इस प्रकार एक श्रेणी बनती है क्रम से, है। और उसमें बोल रहा है कि समांतर श्रेणी। तो यहां पे गणित के अंदर क्या होता है कि शब्द से हमें यह पता पड़ता है कि हमें क्या पूछ रहा है। तो समांतर का मतलब है कि समान प्लस अंतर, वो समान अंतराल पर है। क्या है? समान अंतराल पर। जैसे 1, फिर उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और इस प्रकार से अनंत तक चल रही है। तो एक तो श्रेणी बन रही है, अनंत तक चल रही है, और उसमें समान अंतराल। इसमें से 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1। 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1। 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 1। और 7 में से 6 गया तो कितना बचा? 1। तो सभी जगह 1 बच रहा है और आगे भी इसी प्रकार 1-1 बचेगा। तो ये क्या हो गई? एक समान अंतराल पर चल रही है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? अंतर 1 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1 का। इसमें कितना का? 1 का। इन सभी के बीच में अंतर कितना का है? 1 का। समान अंतर है ना, तो ये क्या हो गई? एक समांतर श्रेणी हो गई। गुणोत्तर श्रेणी में क्या है? जैसे कोई नंबर है 2, फिर आ गया 4, फिर 8, 16, 32 और इस प्रकार से है। मतलब इसके गुणा में, जैसे 2 को मैं कितने से गुणा करूं? 4 आ जाए 2 से। फिर मैं 4 को कितने से गुणा करूं? 8 आ जाए। तो मैं इसको कितने से गुणा करूंगा? 2 से। मैं इसको किससे गुणा करूंगा? 2 से। 8 को कितने से गुणा करूं? 2 से। और 16 को मैं कितने से गुणा करूं? 2 से। तो यहां पे क्या आ रहा है? गुणोत्तर श्रेणी है। मतलब एक श्रेणी है लेकिन वो किसी एक निश्चित नंबर से गुणा हो रही है। तो 2 को मैं 2 से गुणा किया 4, फिर 4 को मैं 2 से गुणा किया कितना है? 8। 16 को मैं 2 से गुणा किया कितना है? 32। इस प्रकार से श्रेणी आगे तक चलते, इसको बोलते हैं हमें गुणोत्तर श्रेणी। फिर आता हमारा हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी क्या होती है? हमारी समांतर श्रेणी होती है, लेकिन किसी वैज्ञानिक ने अपने टाइम में बैठे बैठे एक दूसरी संख्याओं का क्या किया? उसने हल करते करते उसने देखा कि एक श्रेणी इस प्रकार बना दी कि इसकी विलोम बना दी। जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। मतलब जो नीचे का जो नंबर है ये क्या है? एक समांतर श्रेणी के अंदर है। मतलब इसको विलोम रूप में लिख दिया, उसे बोलते हैं हम हरात्मक श्रेणी। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको मैं शौक लिखता हूं एपी। तो मैंने बताया कि समांतर श्रेणी क्या है? एक समान अंतराल पर चलती है। तो पहला एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 2। अब इसके अंदर अगला नंबर मेरा है 5, फिर 8, 11, 14 और इस प्रकार से एक श्रेणी है। तो यहां पे देखो इनके बीच में अंतर कितना है? 3। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है? 3, 3, 3।
समांतर श्रेणी कब होगी? जब वो एक श्रेणी के रूप में, एक क्रम के रूप में होगी और उनके अंदर क्या होगा? समान अंतराल होगा। सभी संख्याओं के बीच में क्या होगा? समान अंतराल होगा। अब यहां पे हम क्या देखेंगे? जो पहला पद होता है श्रेणी के अंदर, इसको बोलते हैं हम प्रथम पद, प्रथम पद, और इसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहां पे प्रथम पद कितना है? 2। यहां पे सार्व अंतर, सार्व अंतर, सेकंड टॉपिक हम ज्ञात करेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को किससे डिनोट करेंगे? डी से। तो सार्व अंतर में क्या होगा? जैसे सेकंड पद को किसमें से घटाएंगे? फर्स्ट पद में। तो यहां पे 5 माइनस 2 बराबर, फिर थर्ड पद को किसमें से घटाएंगे? सेकंड पद में से। 8 माइनस 5 बराबर 11 माइनस 8 बराबर 14 माइनस 8। इस प्रकार से, और सभी के अंदर अंतर कितना आ रहा है? 3 का। सभी संख्याओं के अंदर क्या आना चाहिए? समान अंतराल होना चाहिए। तो ये क्या होगी? एक समांतर श्रेणी हो गई। अब इसे हमें वेरिएबल नंबरों में दर्शाएंगे, जैसे A1, A2, A3, A4, और इस प्रकार ये चलती है AN तक। ये कोई श्रेणी है, और कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो A1 का मान क्या है? A है, और इन दोनों के बीच में अंतर, एक निश्चित अंतर होगा। समांतर श्रेणी है तो एक निश्चित अंतर होगा, और वो निश्चित अंतर कितना है? D का है। इन सभी संख्याओं के बीच में एक निश्चित अंतर है, और वो किसका है? D का है। तो यहां पे ये नंबर क्या है? A है, और ये इससे कितना अधिक है? D अधिक है। तो इसका मान क्या आएगा? A प्लस D। अब ये इससे कितना अधिक है? D। तो अब कितना D हो जाएगा? A प्लस 2D। इस प्रकार ये कितना हो जाएगा? A प्लस 3D। अब आप देखो कि A1 के साथ कितने D हैं? 0। A2 के साथ कितने D हैं? 1। A3 के साथ कितने D हैं? 2। और A4 के साथ कितने D हैं? 3। तो आपने क्या देखा? सब में 1 कम है। 2 की जगह 1, 3 की जगह 2, 4 की जगह 1, सॉरी 3। तो यहां पे कितना आएगा? तो AN की जगह आएगा A प्लस N माइनस 1D, मतलब 1 कम D आ जाएगा। यहां पे N था तो यहां पे क्या आ जाएगा? N माइनस D। तो ये हमारी क्या हो गई? एक समांतर श्रेणी हो गई। ठीक। अब यहां पे आपने देखा कि AN का मान कितना है? AN का मान कितना आ गया? A प्लस N माइनस 1D। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला ज्ञात हो गया। अगर आपको पूछे कि अंतिम पद कितना है, तो उसका सूत्र क्या हो गया? A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट D। हमने प्रथम पद ज्ञात किया, तो प्रथम पद कौन सा होता है? जो पहला पद होता है वो प्रथम पद होता है। और सार्व अंतर कौन सा होता है? सभी पदों के अंदर क्रम से हम क्या करेंगे? उनके अंदर अंतर चेक करेंगे, और सभी के अंदर समान अंतराल हो तो वो क्या हो जाएगा? सार्व अंतर हो जाएगा। सभी का अंतर समान होगा। अब हमें ज्ञात करें कि AN पद ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? पहले सबसे पहले क्या लोगे? प्रथम पद, फिर उसके बाद में N पद याद करवाना, तो उसमें से एक संख्या घटा देंगे और D किससे गुणा कर देंगे? जो हमारे पास सार्व अंतर आया था उससे गुणा कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। 3, 5, 7, 9, 11 और आपको पूछे कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो 10वां पद ज्ञात करेंगे। तो हमें पद ज्ञात करने का सूत्र भी ज्ञात हुआ, वो सूत्र हमें याद रखना है। AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। अब आप बताओ A क्या है? यहां पे प्रथम पद, तो यहां पे देखो पहला पद कौन सा है? 3 प्लस N क्या है?
कौन सा पद, तो पद कौन सा पूछ रहा है हमें, 10वां, और उसमें से एक घटाना है हमें, तो कितना आ जाएगा 9 गुणा सारवे अंतर। सारव अंतर कैसे निकालेंगे, सेकंड पद में से फर्स्ट पद को निकालो, कितना आया 5 - 3 बराबर 2। फिर चेक करो आगे, अगर आपको ये दे रखा है कि एपी है मतलब समांतर श्रेणी है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड पद में से फर्स्ट पद ही ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि वो पहले बोल रहा है कि ये समान क्या है कि समांतर श्रेणी है। अगर हमें नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। तो हम एपी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। तो आप तीन पदों से आपको पता पड़ जाएगा कि ये एपी है। अगर सभी का मान समान है तो वो क्या है, एपी है। तो चेक करते हैं, A2 का मान कितना है 5, A1 का मान 3 और A3 का मान कितना है 7 -5 और A4 का मान कितना है 9 -7। तो यहां पे देखो, यहां पे कितना बच रहा है, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो कितना 2 और 9 में से 7 गया तो कितना 2। तो सभी का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहां पे सारो अंतर हमारा क्या हो जाएगा 2। तो मैं यहां पे 2 रख दूं तो मान कितना आ गया 9 दूनी 18 और 18 को 3 में जोड़ दो कितना आ गया 21। तो हमारा एनवा पद कितना है 21। इसको आप उतार लो, मैं इसे एक लॉजिक के तरीके से भी बता दूं। शॉर्ट स्क्रीन ले लो इसके। अब देखो, अगर हमारा सवाल छोटा है, 10 पदों तक है, 10 या 11 पदों तक है, अगर आपका पद 100, 200, 300 तक हो तो आपको इसी सूत्र से निकालना पड़ेगा। अगर 10 पदों तक है तो आप क्या करोगे, तो पहला पद आपको 3 दे दिया, दूसरा पद 5, तीसरा पद 7, चौथा पद 9, पांचवा पद 11। हमें पता है कितने का अंतराल चल रहा है 2 का, तो हम जोड़ देंगे 2 13, 15, 17, 19, 21। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा 10वां पद कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अगर किसी को सूत्र याद नहीं है और कम पद ज्ञात करवा रहा है तो आप क्या करोगे, समान अंतराल है, जितना अंतर आप जोड़ते चले जाओ। 11 के अंदर मैंने 2 जोड़ दिया 13, फिर 2 जोड़ दिया 15, फिर 2 जोड़ दिया कितना गया 17, फिर मैंने 2 जोड़ दिया कितना 19 और लास्ट पद हमारा ज्ञात हो गया 21। तो इस प्रकार भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये कब ज्ञात कर सकते हैं, जब बहुत कम पद दे रखे हों, जैसे 10 पद की ज्ञात करवा रहा हो, 9 पद ज्ञात करवा रहा हो, 11 पद ज्ञात करवा रहा हो। तो इस प्रकार से अब हमारा एक सवाल और है कि जब इन सभी पदों का योग ज्ञात करवाए तो आपको बता दूं, जैसे कोई नंबर दे दिया हमने 3 5, सॉरी यहां पे ले लो आप, यहां पे ले लो 2 5 8। इस प्रकार कोई एक समांतर श्रेणी है। आपको 3 पदों का क्या पूछे, औसत। तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत तो आपने पढ़ा होगा कि कुल पदों का योग बटा कुल पद। ठीक, तो पहले ये देखो कि कुल पदों का योग कितना है, 2 और 5 7, 7 8 कितना हो गया 2 और 5 कितना 7, 7 8 कितना हो गया 15। ठीक, और 15 के अंदर मैं 3 का भाग देता हूं तो कितना आएगा 3 चौक 12, कितना बच गया 3 और 3 पंजो 15। सॉरी यहां पे कितनी बार जा रहा है, 5 बार ही जा रहा है। 3 पंजो 15।
ठीक, कितनी बार गया? 5 बार। अब आप ये देखो कि दो जो लास्ट के पद हैं इन दोनों को जोड़ो, 2 प्लस 8, तो दो पद जोड़ रहे हैं और दो पदों का औसत क्या आएगा? 2 का भाग दूंगा मैं, तो यहां पे कितना है? 10/2 बराबर 5। ठीक, तो आप अंतिम दो पदों को जोड़ते हो और उसमें 2 का भाग देते हो, तब भी आपका औसत क्या आता है? जो सारी संख्याओं को जोड़कर सभी संख्याओं का भाग देते हैं, जितना औसत आता है उतना ही औसत लास्ट के दो पदों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, तभी भी औसत समान आता है। तो यहां पे आप क्या करेंगे? हमें अभी एक सूत्र बन के आ जाएगा, जैसे औसत है तो मैं यहां पे क्या करूंगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। मैंने क्या किया? प्रथम पद और अंतिम पद लिया और उसमें किसका भाग दिया था? 2, और तब क्या आया था? उस श्रेणी का हमारे पास क्या आया था? एक औसत आया था। अब आपको कभी औसत दे दे और संख्या दे दे, तो आपको पूछे कि उनमें से कुल कितनी, उन संख्याओं का योग कुल कितना है, तो आप क्या करते हो? कुल संख्या से गुणा करते हो, किसको? औसत को। तो यहां पे कुल संख्या कितनी है हमारे पास? n संख्या है और हमें औसत दे रखा है, और आपको पूछे कि उन संख्याओं का योग कितना है, तो आप क्या करोगे? n से गुणा करोगे। तो मैं इसको इस साइड में n से गुणा किया, तो मैं इसको भी इस साइड में n से गुणा करूंगा। ठीक, तो यहां पे क्या आ गया? इसका मान क्या आ गया? कुल संख्याओं का योग, और इसे SN से दर्शाते हैं। अब यहां पे प्रथम पद को मैं किससे डिनोट करता हूं? A से, और अंतिम पद के लिए क्या सूत्र लिखाया था? A प्लस n-1 और D, ये ब्रैकेट लगा दो इसका, और नीचे बटा में क्या था? 2 और गुणा में n। अब मैं 2 को n के बटा में भेज देता हूं, n/2, यहां पे a1 और 1 2, तो 2a प्लस n-1 ब्रैकेट d और बड़ा ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया हमारा? किसका सूत्र ज्ञात हो गया? ये सभी पदों का योग का। दोबारा से समझाता हूं, जब कोई श्रेणी हो, उसका प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं, तो उस श्रेणी का क्या ज्ञात होता है? हमें औसत ज्ञात होता है। तो औसत हमें कितना था? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, तो हमें क्या मिला? उस श्रेणी का औसत। जब आपको औसत दे दिया गया है और वहां पे पद आपको बता दिया कि उसमें पद कितने हैं? n, तो n को मैं इससे गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा? उस श्रेणी के कुल पदों का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल पदों का योग आ जाएगा। तो मैं इस साइड में n से गुणा करूंगा, तो मैं इस साइड में भी n से गुणा करूंगा। ठीक, प्रथम पद किसे बोलते हैं? a को। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n- ब्रैकेट d और बटे में 2, अब गुणा में n। अब n और 2 को मैं अलग लिख दिया। अब a कितना हो गया? 2a प्लस n-1 ब्रैकेट d को मैं अलग लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? एक सूत्र ज्ञात हो गया। दूसरा तरीका है इसका सूत्र ज्ञात करने का, वो और बता देता हूं आपको। दूसरा सूत्र क्या होता है? जैसे SN है, SN का मतलब होता है कि श्रेणी के कुल पदों का योग। तो यहां पे पद कौन से हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और इस प्रकार से प्लस AN तक के पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि A1 क्या था? A था, और इनके बीच में सारा अंतर कितने का है? D का। तो द्वितीय पद क्या आएगा? A प्लस D। तृतीय पद क्या होगा हमारा? A प्लस 3D। और इस प्रकार से an-1 का A
प्लस n माइनस 2 डी प्लस n का a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक, अब मैं इसको उल्टा करके भी लिख दूं। जैसे कोई संख्या है 2 प्लस 4 बराबर 6 और 4 प्लस 2 बराबर भी 6, तो मैं उल्टा करके लिख दूं तो उसके मान में कोई परिवर्तन शैली होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d, दूसरा पद a प्लस n माइनस n माइनस 2 d, और इस प्रकार से यहां पे आ जाएगा a प्लस d और लास्ट का हो जाएगा a। इस प्रकार से अब इन संख्याओं को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो दोनों SN को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2SN। यहां पे क्या था, एक पद इसका ले लेते हैं और एक पद इसका लेते हैं, तो यहां पे a कितना हो गया, 2a प्लस d कितना आ गया, n माइनस 1 d। इसके बड़ा ब्रैकेट लगा दो प्लस, फिर यहां पे जोड़ो a और a कितना हो गया, 2a। यहां पे d कितने हैं, n माइनस 2 और एक d यहां पे है, तो कितना हो जाएगा, n माइनस 2 में 1 जोड़ दो, तो यहाँ पे n तो n आ जाएगा। यहाँ पे कितना माइनस है, माइनस का 2 और प्लस का 1। तो जब चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करना पड़ता है, हमें घटाना पड़ता है। तो 2 में से 1 घटाए तो कितना आया, 1। बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे कितना आ गया, n माइनस 1, तो प्लस n माइनस 1 d। इसी प्रकार से यहां पे जोड़ो तो वही पद आ गया, 2a प्लस n माइनस 1 d, और लास्ट पद को भी जोड़ोगे तो 2a प्लस n माइनस 1 d। तो सभी जगह क्या आ रहा है, 2a प्लस n माइनस ब्रैकेट d, और ये कितने पद थे, n पद थे, तो ये कितने पद हो जाएंगे, कुल n पद हो जाएंगे। तो आपको बता दूं, कोई नंबर जैसे इस प्रकार 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो कितनी बार हैं, 2 4 बार हैं, तो आप क्या लिखोगे, 4 गुणा 2। जितनी बार होते हैं उस संख्या से आप क्या करते हो, गुणा करते हो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा किससे, n से, 2SN n ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d और बड़ा ब्रैकेट। अब मेरे को तो किसका मान निकालना है, SN का मतलब है कि सभी संख्याओं का योग, और मैं 2 का भाग दे दूंगा, तो SN बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। और ये आपको सूत्र क्या करना है, वहां पे एग्जाम में निकलवाएगा नहीं कि आप इसका सूत्र सोल्व करो, आपको याद ये रखना है। ठीक, मैं इसलिए बताया हूं कि ये बताने से क्या होता है, ये सूत्र जल्दी याद हो जाता है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार दोनों तरीके से, तो आपके सूत्र क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, दिमाग में भी निकल जाएगा, तो आप दोबारा से बना सकते हो उस टाइम में। तो अब इनके क्वेश्चन करते हैं। एक और रह गया यहाँ पे, आपको पूछ लिया कि एनवा पद ज्ञात कीजिए। एक तो पूछता है एन पद, एक होता है एनवा पद। तो एन का सूत्र क्या था, तो आपने लिखा था कि ए प्लस ए n माइनस 1 डी बटा 2। तो मेरे को यहां पे किसका मान निकालना है, n का। किसका, n का। यहां पूछ रहा है nवा पद, तो मेरे को n का निकालना, तो पहले इसके बटा में जो भी मान है उसको पहले इस साइड में भेज दो। तो मैं इसके बटा में क्या था,
सॉरी यहां पे बटा में तो 2 था ही नहीं एग्जाम, वहां पे मैं बटा में 2 गलत लगा दिया। यहां पे इसका सूत्र क्या था, ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, मेरे 2 दिमाग में एस एन वाला आ गया है। तो यहां पे सूत्र क्या है हमारा ये। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसके जो प्लस में चिन्ह है, संख्या है, उसको मैं इस साइड में भेज देता हूं, किसके, एन के। तो यहां पे प्लस में कौन सी संख्या है, ए, तो यहां पे प्लस की संख्या है तो इस साइड में आएगी, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। और यहां पे क्या आ गया, एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। अब इसके पद के गुणा के अंदर क्या है, डी, तो डी को क्या करोगे आप, भाग के साइड में भेज दो, दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में है जो कि किस में चेंज हो जाएगा, भाग में। अब यहां क्या बच गया, n माइनस 1 है, हमें तो ओनली n रखना है। तो अब इसके माइनस में जो संख्या इस साइड में आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहां पे सूत्र क्या हो गया, एन माइनस ए बटा डी प्लस 1 बराबर n। या इस सूत्र को मैं लिख सकता हूं n बराबर प्रथम पद, सॉरी अंतिम पद, और अंतिम पद को मैं L से डिनोट करता हूं, और फर्स्ट पद को F से, और सारे अंतर को बड़े D से दर्शाता हूं, और प्लस में क्या है 1। यह हमारा क्या बन गया, एक सूत्र बन गया, किसका, एनवा पद का। एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, लास्ट पद, अंतिम पद और उनके बीच में जो सारो अंतर है उसका भाग दे देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनवा पद का सूत्र आ जाएगा। अब हम सवाल हल करेंगे तब इसका यूज कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। तो इसका पहला एग्जांपल लिख लो, 3 1 -1 -3। और इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा आपको, एपी ज्ञात कीजिए, ये एपी है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तीसरा टॉपिक है, एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। और चौथा टॉपिक होगा हमारा 10वां पद ज्ञात कीजिए। पद। और 5वां टॉपिक होगा हमारा, मैं एक ही सवाल से सारे क्वेश्चन करवा देता हूं, और इसमें 10 पदों तक का योग फल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो मैं लिखता हूं 3 1 -1 -3, ठीक। और ये इस प्रकार से चल रही है। तो ये तो कौन सा है, A1, ये कौन सा है, A2, ये कौन सा है, A3, और ये है A4। तो सारो अंतर का सूत्र क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ठीक। यहां पे A2 कितना है, 1 माइनस A1 कितना है, 3, पहले मान रख लो अभी। A3 कितना है, -1, और यह कितना है, 1। A4 कितना है, -3, और A3 कितना है, माइनस का 1। तो सूत्र का पहले माइनस चिन्ह लगाओ। अब एक बोल रहा है कि A3 कितना है, -1, तो आप ऐसे नहीं लगाओगे -1, आप इसके बीच में क्या करोगे, ब्रैकेट का चिन्ह लगाओगे। क्यों, क्योंकि कभी भी कंटिन्यू चिन्ह नहीं लिखे जाते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। ब्रैकेट का मतलब है कि इन दोनों चिन्हों को क्या करना, हमें गुणा करना है। यहां पे देखो 1 में से 3 गया तो कितना बच गया, -2। यहां पे -1 और -1 कितना हो गया, -2।
यहां पे देखो -3 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 1, तो यहां पे भी कितना आ गया माइनस का 2, तो सभी जगह समान अंतर है, इसका मतलब ये एपी है। ठीक, अगला पेज ले लेता हूं। अगला टॉपिक पूछ रहा था मैं प्रथम पद, श्रेणी क्या थी 3 1 -1 -3 और इस प्रकार से थी। तो हमें प्रथम पद का मतलब है कि पहला पद देखना है, देखते हैं आंसर लगा देखो इसमें क्या आ जाएगा, प्रथम पद बराबर 3। सेकंड पूछ रहा था हमें सार्वअंतर, तो सार्वअंतर भी पहले क्या किया था हमने, सार्वअंतर चेक किया था। एपी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सार्वअंतर ज्ञात करते हैं, और सार्वअंतर हमारा डी कितना आया था -2 आया था। उससे अगला टॉपिक था हमारा A10, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 d, यह सूत्र होता है। अब इस सूत्र के अंदर क्या किस किस की जरूरत है हमें, प्रथम पद की, तो प्रथम पद हमें दे रखा है 3, n की, n में क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद है 10वां, और उसमें से 1 18 तो 9, d कितना बताया हमें -2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 -18 बराबर -15, तो कितना आंसर आ गया -15। अब इसमें क्या कर रहा है 10 पदों तक ही ज्ञात कर रहा है, और किसी लड़के के क्या हो गया, जो सूत्र था वो स्किप हो गया, दिमाग से भूल गया कि यार प्रेशर था एग्जाम का, और उसके दिमाग से क्या निकल गया, सूत्र निकल गया। तो इस सवाल को किस रूप में करे, तो पहला पद 3, दूसरा पद 1, तीसरा पद -1 और चौथा पद -3। लॉजिक लगाओ, यहां पे 3 है, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर और कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, यहां पे 2 कम हो गया, ये कितना कम हो गया -2, -1 आएगा कब आएगा, जब उसमें से 2 कम करेंगे। तो हमें पता पड़ा कि सब में 2 कम होता हुआ जा रहा है। तो अगला पद क्या आएगा -5। वैसे सीरियल भी देख लो, यहां पे स्टार्ट क्या हो रही है 1 3 5, तो अगला क्या आएगा -7, फिर कितना आएगा -9, फिर कितना आएगा -11, फिर कितना आएगा -13, और फिर कितना आएगा -15। काउंट करो 10 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 पद हो गए यहाँ पे, तो कुल मान कितना आ गया -15। तो हम सूत्र भी भूल जाएं और पद कम ज्ञात करवा रहा है, तो हम इस रूप से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें ही क्या पूछ रहा है, 10 पदों का योग S10 का मान। तो सबसे पहले सूत्र लिखो क्या है, SN बराबर 2a प्लस n माइनस ब्रैकेट d और बटा ब्रैकेट और n बटा 2। ठीक, हमें प्रथम पद कितना दे रखा था 3, तो 2 गुणा 3 प्लस यहां पे कितना आ गया 9 गुणा -2, पद कितने थे 10 बटा 2, यहां पे कितना आ गया 6, यहां पे कितना आ गया -18, और यहां पे कितना बच गया 5, फिर 6 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -18, और बाहर गुणा में कितना है 5, तो यहां पे 6। यहां पे देखो कि कभी भी आपको जोड़ना है घटाना हो तो क्या करोगे, जब दो संख्या अलग अलग चिन्हों की, इसके कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस की है, इसके चिन्ह बाईं साइड में देखा जाता है चिन्ह, तो यहां पे चिन्ह क्या है माइनस का, प्लस माइनस। जब दोनों संख्या अलग अलग चिन्हों की हो और गुणा में नहीं है संख्या, जोड़ बाकी में है, तो क्या करोगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, क्या आ गया 12। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 18, 18 की चिन्ह किसका है माइनस का, माइनस चिन्ह लगा दो, गुणा 5, और 5 को
7 से इसे 12 से गुणा किया तो कितना है 12 पंजू 60 और माइनस, तो 5 भी यहाँ पे किसका है, प्लस का है, और 12 किसका है, माइनस का। तो पहले चिन्ह गुणा करो, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 5 को 12 से गुणा किया कितना 60, तो हमारा आंसर कितना आ गया माइनस का 60। कम पद हो तो योग भी किस रूप में ज्ञात करते हैं, जैसे 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 और -15 तक के था। ठीक, अब देखो ये दो संख्या तो धनात्मक है और ये दो संख्या, ये सारी संख्या क्या ऋणात्मक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो गया। अब जो बची संख्या उनको जोड़ दो, तो यहां पे देखो ये संख्या और ये संख्या का मान कितना आ रहा है 15 और 5 का 20, और समांतर श्रेणी में ये तो सबसे बड़ा मजा है, इन दोनों का योग क्या आ गया 20, तो इन दोनों का योग भी क्या आएगा 20, इन दोनों संख्याओं का योग क्या आएगा 20, तो कितने 20 हो गए 1 2 3, तो 3 20 में कितना हो जाता है 60, और सभी किसके हैं माइनस के, तो इनका योग कितना आ गया -60। तो यहां पे भी आंसर क्या आ रहा है माइनस का 60। आपको सूत्र याद नहीं है तो आप, छोटा सवाल आए तो आप इसी तरीके से करना, बड़ा सवाल आए तो ये सूत्र आप यूज करना, और वहां पे संख्याओं को क्या करना, आपको लास्ट को और फर्स्ट को जोड़ना है, तो जो मान आएगा उस जोड़े को पकड़े रखो और उसमें देख लो कि कितनी संख्या, जैसे यहां पे मैं इस रूप में भी जोड़ सकता हूं इसको, दूसरा तरीका 3 1 -1 -3 माइनस का 5 -7 -9 -11 माइनस का 13 और माइनस का 15। अब संख्या गिनो 1 2 3 4 5 6 तो 8 9 10 हो गई। मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं, कितना आ रहा है -12। इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं, कितना आ रहा है -12। मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं, कितना आ रहा है -12। ये माइनस का है, ये माइनस का 11 तो कितना हो गया -12। यहां पे 3 प्लस का था, माइनस का 15 था, तो संख्या क्या हो जाएगी घट जाएगी, तो -12। तो अब मेरे को पता है कि कुल संख्या कितनी है 10, कुल संख्या कितनी है 10, और 12 मान कितने के संख्याओं का, दो जोड़ों का संख्या का आ रहा है, तो कि कुल कितने जोड़े बन रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 और 5, कुल जोड़े कितने बन गए 5। तो यहां पे क्या आ जाएगा -12 गुणा 5, तो कितना आ गया माइनस का 60 आंसर आ गया। तो आप दो संख्याओं को पकड़ो, उनको जोड़ लो, जो मान आएगा उन संख्याओं का आधा मान को क्या कर दो आप गुणा कर दो। जैसे मैंने यहां पे क्या किया, दो जो संख्याओं को जोड़ा तो -12 और कुल संख्या कितनी थी 10, तो 10 संख्याओं में कितने का जोड़ा बना रहा हूं दो युग्म का, तो यहां पे 2 का भाग दे दो, आप गुणा कर दो माइनस का 120 बटा 2 बराबर 20 माइनस का 60। तो किसी भी प्रकार से आप हल करोगे तो आपका उत्तर वही आएगा जो उत्तर राइट है। इससे अगला प्रश्न हमारा 2 4 8 16 और इस प्रकार से दे रखा है, और आपको पूछ रहा है कि एपी है या नहीं, पहले सबसे पहले तो ठीक। तो आप देखो 2 में से 4 गए तो कितना है 2, 8 में से 4 गए तो कितना है 4, और यहां पे 8। तो आप देखोगे कि यहां पे 2 4 8 आ रहा है, मतलब ये कि समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब ये इसके अंदर हमें हल नहीं कर सकते, ये एपी है ही नहीं। अगला प्रश्न हमारा -5 -1 3 और 7 और इस प्रकार से है। यहां पे पहला पॉइंट पूछ रहा है कि प्रथम पद ज्ञात करो, दूसरा पूछ रहा है मैं एक ही सवाल से सारे क्वेश्चन हल करवा रहा हूं।
यहां पे सार्वंतर ज्ञात करो। तीसरा टॉपिक हमारा 8वां पद ज्ञात करो। और चौथा है 8 पदों तक योग ज्ञात करो। तो यहां पे हमें 4 सवाल पूछ लिया। एक तो प्रथम पद, दूसरा सार्वंतर, तीसरा 8वां पद, चौथा प्रश्न है हमारा 8 पदों का योग। तो पहला प्रश्न तो हम देखते हैं, बता देंगे जो पहला प्रथम पद है उसका आंसर कितना है -5। तो पहला आंसर ठीक। दूसरा किस प्रकार से हल करते हैं, सार्वंतर तो यहां पे लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। 3 पद याद कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा। अगर सार्वंतर होगा तो 3 पदों में पता पड़ जाएगा। a2 यहां पे पद नंबर दे दो, a1 a2 a3 और a4। तो a1 5 और a2 -1, तो माइनस सूत्र कहाँ रहा है, और इसके साथ सवाल खुद संख्या कितनी है, -1। यहां पे -1 और माइनस का 3 7 -1 यहां पे उल्टा लिख दिया मैंने। यहां पे आएगा 3 -1 और माइनस का 1, और यहां पे क्या आएगा माइनस का 5 है, ठीक। और यहां पे आ गया 3। तो यहां पे हल करो, ये माइनस का चिन्ह 1, पहले इन दोनों चिन्हों को गुणा करो, -1 सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस का 5। यहां पे चिन्ह गुणा करो 3 माइनस माइनस +1, और यहां पे तो सीधा हल हो जाएगा, कितना आ गया 4। तो यहां पे -1 और प्लस का 5 है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4। यहां पे कितना आ गया 4, और यहां पे भी 4। इसका मतलब सभी जगह समान अंतराल है, और हमारा डी भी ज्ञात हो गया, कितना आ गया 4 आ गया। तो सार्वंतर कितना आ गया 4, और इससे हमें यह भी पता पड़ गया कि एक क्या है, एक समांतर श्रेणियां है। इससे अगला है तीसरा पद, तीसरा क्वेश्चन है, और इसके अंदर क्या ज्ञात करवाना हमें 8वां पद। तो पहले इसका सूत्र क्या होता है, an प्लस n-1 d। तो पद कौन सा ज्ञात करवाना 8वां। a कितना दे रखा था -5, और 8 में से गया तो कितना आ गया 7, और सार्वंतर कितना था 4। तो यहां पे कितना आ गया -5 + 7 चौक 28, कितना आ गया 23। तो आंसर कितना आ गया हमारा 23 आंसर आ गया। अब मैं इसे लॉजिक से करूं तो -5 माइनस का 1 3 7, तो मेरे को पता पड़ रहा है यहां पे किसका अंतर आ रहा है 4 का। तो 7 में कितना जोड़ूंगा 4, तो कितना है 11, फिर मैं जोड़ूंगा 4 तो कितना है 15 19 23, कितने हो गए 3 3 6 और 2 8। तो आंसर कितना आ गया 23। हमें सूत्र याद नहीं तो इतना लफड़ा नहीं करके डायरेक्ट हम देखेंगे सारांतर कितना है 4 4 4 4 आ रहा है, तो 4 4 जोड़ते हुए चले जाएंगे। चौथा क्वेश्चन था हमारा इसी में Sn 8वां पदों का योग। तो Sn का सूत्र क्या आता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट d और बड़ा ब्रैकेट।
यहां पे देखो किसका मान ज्ञात करवाया, 8 पदों का योग, तो यहां पे 8 लिख दो। तो n का मान कितना आ गया, 8/2। तो अभी ज्ञात किया हमने, a कितना था वहां पे, माइनस का 5, तो -5 प्लस यहां पे 8 है तो यहां पे कितना जाएगा, 7d, और d का मान कितना दे रखा था, 4। यहां पे 8 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार। 2 को 5 से गुणा करोगे तो -10 प्लस 28, तो यहां पे कितना गया, 4 गुणा 18, और 18 का फाड़ा बोलो, 4 बार कितनी बार जाएगा, कितना जाएगा, 72। अब इसे मैं लॉजिक से करता हूं, -5 -1 माइनस, अब आएगा प्लस का 3 7, और अगर मेरे को लास्ट पद पता है तो कौन सा पद था, 23 था, मेरे को लास्ट पद याद कर लिया था, कितना आया था, 23। अब मैं फर्स्ट पद और लास्ट पद को जोड़ता हूं, कितना आया, 23 में -5 घटाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 प्लस का। तो मेरे को ये पता है कि सभी जोड़ों के अंदर कितना मान आएगा, 18 आएगा प्लस का, और संख्या कुल कितनी है, कितनी संख्या है, 8। तो मैं क्या करूंगा, 8 का भाग दे दूंगा, जोड़ा कितनी संख्याओं का बना रहा है, 2 का, तो 2 का भाग दे दो। तो यहां पे कितनी बार गए, 4 बार, तो एक आंसर आ गया हमारा 72। ठीक, तो वहां पे भी आंसर 72 आ रहा है, यहां पे भी आंसर 72 आ रहा है। अगर हमें कम पदों का मान दे रखा, लास्ट पद हमें पता है तो हम ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट, हमें लास्ट पद तो हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा। यहां पे हमें लास्ट पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, यहां हमें लास्ट पद ज्ञात करने की जरूरत है। इससे अगला प्रश्न हमारा, कोई एपी है, वो खुद ही कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, और प्रश्न है हमारा 7 13 19, और इस प्रकार इसमें 205 तक है, और इसके अंदर पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा प्रथम पद, दूसरा पूछ रहा है सार्वंतर, तीसरा पूछ रहा है कि अंतिम पद, पद की संख्या, संख्या पूछ रहा है किसकी, अंतिम पद की, और लास्ट क्वेश्चन हमारा सभी संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद याद करेंगे, तो प्रथम पद कितना आ गया, 7। तो पहला क्वेश्चन तो हल हो गया। दूसरा एपी दे रखा है, तो हमें क्या करेंगे, सिर्फ 2 पदों का अंतर ही देखेंगे। सेकंड पद में से क्या करेंगे, फर्स्ट पद को घटाएंगे, तो डी का सूत्र क्या आएगा, A2 माइनस A1 है, तो A2 कितना है, 13 -7 बराबर कितना आ गया, 6। तो हमारा सारांतर कितना आ गया, डी, क्योंकि एपी दे रखा है, तो एपी का मतलब है कि सभी का अंतर समान होगा। अगर आपको एपी नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि अंतिम पद, तो अंतिम पद के लिए सूत्र मैंने लिखाया था, n बराबर लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा सार्वय अंतर प्लस 1, ये लिखाया था मैंने। अंतिम पद कितना दे रखा है, 205 माइनस प्रथम पद कितना है, 7, सार्वंतर कितना है, 6 प्लस 1, 7 निकालोगे तो कितना आएगा, 198 बटा 6 प्लस 1, भाग दो कितनी बार गया, 3 बार, 6 का भाग 19 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 1 बच गया, 18 हो गया। 18 में फिर
6 का भाग दिया 3 बार प्लस 1, तो यहां पे कुल पद कितने आ गए 34। कुल पद कितने आ गए हमारे पास 34 आ गए। हमें श्रेणी, लास्ट क्वेश्चन है SN ज्ञात करना है, सभी पदों का योग। तो श्रेणी क्या दे रखी थी, 7 13 19। तो श्रेणी क्या थी हमारी 7 13 19 और इस प्रकार चल रहा था हमारा 205। अब हमें क्या करना है, पहले पद और लास्ट पद को जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना आया 205 प्लस 7 को, तो कितना आया 212। कितना आ गया 212। लेकिन हमें यहां पे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी हम उन संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो हमें पहले ज्ञात कर रखे हैं, तो कुल पदों की संख्या कितनी थी 34, और उसके अंदर हम क्या कर देंगे 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि 2 पद हम साथ ले रहे हैं, कुल पद 34 हैं। तो यहां पे क्या करेंगे 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 17 बार। अब 17 दूना 34, 3 17 3 20, 2 34 और 2 36। तो इन संख्याओं का योग कितना आएगा 3604। दूसरा फॉर्मूला से हम याद करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d। यहां पे n कितना है 34 पद थे, पद तो हमें याद करना ही पड़ेगा पदों की संख्या कितनी थी। तो पद कितने थे 34, तो 34 बटा 2। प्रथम पद 7 7 दूनी 14, 33 गुणा सारो अंतर कितना था 6। तो 34 का भाग इसमें दिया तो 17 बार, इसको गुणा करो 36 18 1 36 18 1 19 198, और 14 को इसमें जोड़ दो, कितना आ गया 17 गुणा 212, वही संख्या आ गई, तो गुणा कर दो 3604। तो आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हो। ये तो है फॉर्मूल, कोई भी, ये क्या है एक सूत्र से मैंने हल किया, ये किससे किया फर्स्ट पद पकड़ा और लास्ट पद को मैंने जोड़ा। तो ये क्या होता है कि कुल संख्याओं का औसत आता है। तो यहां पे कुल मान कितना आ गया हमारे 2 पदों का योग, सभी 2 युग्म है, उनका मान कितना रहा 212 212 212, और वो कुल कितने पद हो गए 34 संख्या थी, तो 2 पदों का युग्म बना रहे हैं, तो कुल कितने युग्म बन जाएंगे हमारे पास 17। तो 17 को किससे गुणा कर देंगे हमें 212 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3604। इससे आगे जो भी प्रश्न हैं हम कल करेंगे। जो थोड़े से लेवल हाई के जो एसएससी सीजीएल लेवल के जो क्वेश्चन हैं, सीजीएल मेंस के लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे। ये जो क्वेश्चन आज हमने किए, ये लेवल किस लेवल का था, जो नॉर्मल वैकेंसी होती है जैसे रेलवे हुआ, एसएससी जीडी हुआ, तो उस प्रकार की जो वैकेंसी होती है उनके लिए ये कंप्लीट मैंने करवा दिया है। अब इससे जो आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो मैं कल करवा दूंगा। और उसके बाद में मैं अगला टॉपिक की गुणोत्तर श्रेणी लेके आऊंगा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे हरात्मक श्रेणी। तो आज के लिए इतना ही। और जो भी आप क्वेश्चन में आपने जो भी मैंने पढ़ाया इसके अंदर आपको जो समझ में नहीं आया वो आप मैसेज कर सकते हो। मैं टेलीग्राम के अंदर भी और फेसबुक पे भी मैंने डाला है और यूट्यूब पे भी।